गोमती नगर के बारकोल रेस्टोरेंट में हमारी बेटी शीतल एक वेट्रेस का काम करती थी। 2 साल पहले वहाँ आग लग गई, जिसमें सभी स्टाफ के साथ हमारी बच्ची का भी देहांत हो गया। करण सर, आपके रेस्टोरेंट का केस रीओपन हो रहा है। बारकोल रेस्टोरेंट केस फिर से खोला जा रहा है। लेकिन हमने सारे परिवारों को तो पैसे पहुंचा दिए थे। सिर्फ एक फैमिली को छोड़कर। डरावना हादसा है, पर इसके बारे में कुछ सवाल हैं जो हम करण ओबरॉय से पूछना चाहेंगे। मिस्टर ओबरॉय यहाँ क्यों नहीं है? पिटिशन तो उनके नाम पे ही है ना? उनके पिताजी को कैंसर है, फिलहाल वो उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं आ सकते। ये किस तरीके की बात हुई है रोना? कंसिडरिंग दीज सर्कमस्टेंसेस, अब ये उनके बिना ही हियरिंग करनी पड़ेगी मिस्टर लखन हमें। सो वील कंटिन्यू। अम्मा, क्या हुआ है? अरे बोल रहे ना कुछ नहीं हुआ, मैं सुतली बॉम्ब फेंक के गया है कोई। अरे पकड़ो पकड़ो उसको, वहाँ जा रहे। अंदर चलो, वहाँ देखो। अरे अंदर क्यों जा रहे हो? चलो अंदर चलो। भैया क्या हो गया? पता नहीं कौन फेंका इतना डरते हो तुम लोग छोटी छोटी बातों पे। इतने वैसे तो शेर बनते हो लखन मंडली, आज क्या हो गया? अरे वो बदमाश ना मेरा वो गमला तोड़ दिया, उसको 2 में धर देती अगर वो। निको देखिए कैसे दुपक के बैठ गया एकदम। इसको पुलिस में किसने भर्ती करा दिया? लखन, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? मैं 2 हवलदार यहाँ पर घर के बाहर 24 घंटे पहरे के लिए लगा दूंगा। लीला जी जहां भी जाएंगी उनके साथ ही जाएंगी, ठीक है? तो काफी होंगे। अगर जरूरत होगी तो मैं और बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। सुनो, इधर आओ। तुम दोनों घर के बाहर यहाँ पहरा दोगे, इन दोनों को यहाँ लगा दो, ठीक है? ये जैसे भी हो, कहीं भी हो, मतलब ये अरे ऐसे समझ अरे गए? ऐसे डर के अंदर थोड़ी ना बैठ जाएगी बेटा। चलो चलो। इट्स ओके लिली, इट्स ओके। सुनो, हम सामने वाली गली का सीसीटीवी फुटेज ले आए, चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। सर को भाई, सर को टाइम नहीं है। हाँ ये देखो। अरे ये तो अनुराग भैया का आदमी लग रहा है, इसका क्या नाम है? बैक करके देखो। रुक जाओ जरा। ये आप ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम लोग के होते हुए क्या हो सकता है मुझे? उसने कांड करने से पहले सीसीटीवी को ढक दिया था। लेकिन किसने किया ये? और आंटी पर हमला करके किसी को क्या मिलेगा? मतलब वो धमकी सही थी? धमकी मिली थी? किसने दी धमकी लखन? मैं केस नहीं लड़ सकता। क्यों? बस नहीं लड़ सकता। अरे केस नहीं लड़ सकते मतलब? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? केस नहीं लड़ सकते? ऐसी छोटी मोटी धमकियां जब मिलती है ना तो पता चलता है कि तुम सही रास्ते पे हो। सच के 1000 दुश्मन होते बेटा, लेकिन वो अकेले सब पर भारी पड़ता है। लक्ष्य हम है ना लिली के साथ। हाँ हम पूरा पैकेज हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस तो स्वयं आपकी सेवा में हाजिर है। पूरी लखन मंडली मेरे साथ है। क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। बताओ। बोलो। तू जाके अपना काम कर। ये सब है ना?
गोली चली हमारी अम्मा पर। हमने नहीं चलाई। जानते हैं ये काम तुम्हारे घटिया क्लाइंट्स का है, मगर उन जैसे लोगों की हिम्मत तुम जैसे लोगों की वजह से बढ़ती है। वो लोग जानते हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे लालची वकील हैं बचाने के लिए उनको। तो जाओ जाओ करो जो करना है कोर्ट रूम में, तुम्हारे तिगड़म देख लेंगे हम। मगर आज के बाद हमारी अम्मा को बीच में लेके आए ना ये लोग, तो ना जज, ना कचहरी, ना कोर्ट, ना फैसला, घर में घुसकर काट देंगे सालों को। ये कह देना उनसे। देख ना डिंकी, डर के मारे सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया, पुलिस खड़ा कर दिया लखन ने। हमारे सारे कस्टमर्स तेरी मम्मी के कैफे में जा रहे। चल अब घर ही चलते हैं, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा भी नहीं। बेटा बंद कर दे कैफे, और तू भी घर जा। चलिए पांडे शर्मा, वहाँ लखन चिल्लाने लगेगा। लिली, कोई भी कस्टमर जो मेरी मम्मी के कैफे में जाएगा वो दोबारा थोड़ी ना जाएगा, मैं खुद नहीं जाती। अरे बहुत टाइम बाद गोलियां चली है। अरे चिंटू चल 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 चल, फोटो खींच मेरी। कैफे खाली पड़ा है, घर के सामने इतनी भीड़ है, पागलपंती ना हो। अभी तो मैं वीडियो बना के डालूंगा। रील बनाते वायरल हो जाएगा। यार मैं ये फर्स्ट टाइम गोलियां देख रहा हूँ। पिंकी, इससे सॉलिड पैसे बन सकते हैं ना। जी लखन जी, हम सभी उन लोगों के नंबर आपको भेज देते हैं। क्या हुआ? पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या था। बाकी लोग जो इस घटना में मारे गए थे, उनके घर वालों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने क्या बोला? क्या बताता, रिश्ते फीके पड़ जाते हैं पैसों के सामने। हमारी बच्ची सोते जागते हमारी आंखों के सामने आती है, हमसे इंसाफ मांगती है, लेकिन कईयों ने अपनों का सौदा कर लिया। पर हो सकता है लखन जी के प्रयासों से कोई बात बन जाए। यहाँ तो कुछ लोग आए हुए थे, कहने लगे पैसा ले लीजिए नहीं तो जान से मार दूंगा। हमें कोई केस वेस नहीं करना है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पर आपको केस क्यों नहीं करना है? एक बात बताइए, किसने आपको? शुक्रिया, चलो। हेलो, हमारा छोटका भाई राजकुमार बर्तन धोता था बारकोल में, और मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अच्छा कुमार, तुमको समझाया था ना ये लोगों के साथ दूर रहना, मैं समझ में नहीं आता है। जाओ यहाँ से, और आप भी हमें जीने दीजिए। एक लड़का हम पहले ही खो चुके हैं, जाइए यहाँ से। ये फोटो में जो नंबर है वो मैच नहीं हो रहा है। लिली, एटीट्यूड। हटिए हटिए, साइड हटिए आप लोग। क्या कर रही हो तुम? कैसे लग रहे? कर क्या रही हो तुम? वहाँ तुम्हारी चिंता में हमारी जान सूखी जा रही है। अम्मा तुम यहाँ बैठी हुई हो, और तुम्हारे भरोसे छोड़कर गए थे अम्मा को। तुमने मेला लगा रखा है यहाँ पर। बिजनेस भाड़ में क्या बिजनेस यार तुम लोगों का? अजीब लोग हो तुम लोग। और आप लोगों को दिखाई नहीं देता इसमें कितना रिस्क है? बुत बन के खड़े हुए पीछे आप। तुम बोल नहीं सकते इनको कुछ? भी बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? चलिए अंदर चलिए, चलिए चलिए अंदर चलिए आप। और हो गया तमाशा खत्म, चलिए बाहर जेल में जाओगे सारे, पीछे चलो। अजीब है यार।
क्या हुआ लखन? हम थक गए अम्मा। बेटा हुआ क्या है ये तो बता। घर के बाहर कदम रखते हैं तो तुम्हारा ख्याल सताता है। चिंता होती है तुम्हारी। मन करता है सब कुछ त्याग के ना बस अपनी अम्मा को अपने सीने से लगा कर बैठे रहे सारा दिन बस। तू कब से इतना डरने लगा? तेरा डर मतलब उनकी जीत। हमें कुछ नहीं होगा। तू बस उन परिवारों के बारे में सोच। उनका सब कुछ खो गया है बेटा। अगर तू नहीं लड़ेगा ना तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे? ये सच्चाई की लड़ाई है और हम हार नहीं सकते, समझा? अधिकतर परिवार मुआवजा ले चुके हैं। अगर ये लोग मुकदमा लड़ने का फैसला करते हैं, हमारा साथ देने का फैसला करते हैं, मुआवजा वापस लौटाना होगा जो इन्होंने उनसे लिया है। जानती हो मुआवजा कितना? 26 लाख रुपए। कहां से लाएंगे ये बड़ा फल? है क्या इनके पास? अगर खुद को बेच भी देना ये लोग तो इस बार कोई रास्ता नहीं है अम्मा। योर ऑनर, ये है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, या कहें फेक कंप्लायंस सर्टिफिकेट। फेक इसलिए क्योंकि इंसाफ की क्लाइंट की जो जगह है बारकोल रेस्टोरेंट, वो कभी किसी नियमानुसार बनी ही नहीं थी। तो ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट ही आया कहां से? हम बताते हैं। या तो कनेक्शन का इस्तेमाल करके या पैसे का इस्तेमाल करके इसे खरीद लिया गया है, क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट इसके बिना काम नहीं कर सकता, यह अनिवार्य है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बेसलेस एलिगेशन। इनसे कहिए कि फैक्ट्स पे बात करें। ये बेतुके की बातें करके और जबरदस्ती के इल्जाम लगा के केस नहीं जीते जाते। क्यों ना हम गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कर लें, बारकोल रेस्टोरेंट पे फायर कंप्लेंट्स था या नहीं। टीपू के सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप खुद ही देख लीजिए योर ऑनर। एडवोकेट लखन के बेबुनियाद इल्जामों से सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट का नाम खराब ही हो रहा है। कंप्लायंस नंबर भी ध्यान से देख लेना। और ये यूपी एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी वेबसाइट है, एकदम सरकारी। कर लो चेक। योर ऑनर, ये कैसे हो सकता है? हमने चेक किया था और तब। मिस्टर लखन, अगली बार जब लड़ोगे ना तो ये जरूर ध्यान दे लेना जो सामने वाला है उसकी पहुंच कहां तक है। एडवोकेट, आपके पास कोई प्रूफ भी है या सिर्फ बातें ही करने वाले हैं आप? योर ऑनर, ये करण ओबरॉय के बाकी बिजनेसेस की लिस्ट है। ये हमें इनकी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि योर ऑनर एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि इनके ढेर सारे बिजनेसेस में से कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जहां ये बारकोल रेस्टोरेंट जैसे हादसे हुए हैं, और वहां भी करण ओबरॉय ने विक्टिम्स के फैमिलीज को कॉम्पनसेशन के नाम पे पैसे देकर उनको चुप करा दिया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एलिगेशन की बातें नहीं कर रहे हैं योर ऑनर। हम सिर्फ एक सवालिया निशान उठा रहे हैं। लोग मरे हैं और हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, और बिजनेस की डिटेल ही तो मांगी है हमने। अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं है तो संकोच कैसा? दे दीजिए। वाह, अब मेरे काबिल दोस्त किसी भी बात को कहीं पे भी जोड़ेंगे। बारकोल रेस्टोरेंट का केस है तो बाकी के बिजनेसेस की डिटेल्स को लेकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, वो अपने दम पर अपने रिस्क पे काम करता है। अब ये क्लैमिटी तो कभी भी हो सकती है, इसको ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है ना कोई रोक सकता है। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मगर देख तो सकते हैं। देख तो सकते हैं योर ऑनर। एक ही बिजनेसमैन है, उसके ढेर सारे बिजनेस हैं। हर बिजनेस के अंदर इसी तरीके के हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और वहां विक्टिम्स के परिवारों को पैसे देकर चुप करा दिया जा रहा है। इसमें कोई पैटर्न ना दिखना ये तो असंभव है। योर ऑनर, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। तो साबित कर दो इत्तेफाक है। दे दो हमें वो बिजनेस डिटेल्स जो हैं वो दे दो, बात खत्म करो। या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बिजनेस डिटेल्स अगर हमें मिल जाएंगी तो हमें उसमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो इस केस को कहीं और ले जाएगा? घबरा रहे हो? योर ऑनर, मेरे दोस्त के पास ना ही कोई एमबीए की डिग्री है, ना ही इन्होंने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया है। बिजनेस में बतेरे उतार चढ़ाव होते हैं जो इनकी समझ के बाहर है।
बस यहाँ पे खड़े होकर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। योर ऑनर, ये इतना क्या छटपटा रहे हैं? इल्जाम लगाने तो शुरू भी नहीं किया अब तक। स्पेकुलेशन भी किस बिना पे कर रहे हो तुम? उसी बिना पे जिस बिना पे तुम ऐसे इत्तेफाक कह रहे हो। तो इत्तेफाक ही तो है, प्लान्ड है। बकवास बंद करो तुम। अगर बकवास कर रहे हैं हम तो भेज दो ना बिजनेस डिटेल, साबित कर दो बकवास कर रहे हो। अगर डिटेल्स भेज भी दी ना तो तुम इतने बड़े अंगूठा छापो तुम उसको समझ भी नहीं पाओगे। समझ पाए या ना समझ पाए, 14 लोगों की मौत हुई है। बिजनेस डिटेल भेजने में प्रॉब्लम क्या है तुमको? या तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता लोग मरे या जिए? लोग रोज मरते हैं लखन, व्हाट्स द बिग डील? People die? हाँ, is that what you just said? अगर लोग ऐसे ही मरते रहे तो जुडिशियल सिस्टम किस लिए है? Every life matters, okay? Human lives involved है यहाँ पे. I'm sorry, Your Honor. That's not what I meant. आपके क्लाइंट को इनको डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे और वो भी अगली तारीख से पहले. अगली तारीख चेक कर लीजिएगा. अगला केस लाइए. आज हियरिंग थी ना? हियरिंग? हमारी हियरिंग? वो याचिका डाली थी ना आपने, अर्जी मंजूर हो गई. डेट चाहिए? धमकी दी थी कि हमारी अम्मा को हमने हल्के में ले लिया. किसी का घटिया बेहुदा मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया. सालों ने गोली चला दी. साक्षी, अगर ये गोली हमारी अम्मा को लग जाती हम क्या करते? हमारी अम्मा को कुछ हो जाता साक्षी, हम मर जाते. ये तो बिल्कुल आपके जैसे दिख रही है. हाँ हाँ, और क्या. अच्छा ये तो नाचते है ना. अम्मा अम्मा, हाँ. बैठो बैठो, देखो ना जो दिख रही है. अरे हम देख के आते हैं ना. बैठो. अरे आप बैठिए ना आंटी. आप टेंशन मत लो, ये देखो आप. क्या ये सब? सर, ये ओबेरॉय सर ने भेजा है. इंसाफ के लिए तो सब लड़ना चाहते थे, पर सब डरे हुए थे. लेकिन आपके हौसले को देखकर उन सब में हिम्मत आ गई. सारे 13 फैमिलीज ने पेटिशन पे साइन कर दिया. 29/12/2019 उस रात की FIR है जब आग लगी. वाइटनर लगाया है किसी ने. किसी ने एविडेंस के साथ टैंपर किया है. अब इसकी गवाही पे सजा तो होगी.
त्रिपाठी को भी, ओबराय को भी, तुम्हें भी। तो तुम कहना चाहते हो कि 14 लोगों की मौत के जिम्मेदार मेरे क्लाइंट हैं? योर ऑनर, इनके जिस ड्राइवर ने आग लगाई और आग लगाने के बाद भाग गया, वो बस अभी अभी पुलिस के हाथ लगा है, पुलिस की हिरासत में। तो हाँ, हम डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि इन 14 लोगों की मौत के जिम्मेदार इनके क्लाइंट करण ओबराय